सबसे पहला सवाल आज जो तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट की उसी से जुड़ा, जो 30,000 की रकम कही गई है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजाबता उन्होंने कहा कि चूंकि एनडीए ने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया है और दबाव में आकर आखिरकार तेजस्वी को भी अनाउंस करना पड़ा, लेकिन जो बिहार की महिला मतदाता है वो उस जंगल राज के दौर को याद करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की किसी रकम से बहलेंगी नहीं, फुसलेंगी नहीं। महिलाओं का फीडबैक लेने के बाद तेजस्वी जी ने, चूंकि हमारे में महीने की निरंतरता थी, कई महिलाओं के ऋण की समस्या रहती है, डे टू डे लेवल पर रिलीफ थोड़ा चाहते थे, उन्होंने वन टाइम पेमेंट की बात कही थी कि तेजस्वी जी इसकी घोषणा कर दीजिए। आज इसलिए वो माई बहन योजना जो 2500 रुपए के हिसाब से 30,000 होता है, उन्होंने कहा 14 जनवरी को हमारी हर माँ बहन के खाते में वो 30,000 रुपए पहुंच जाएंगे। इसमें स्मृति ईरानी जी कहाँ से आते हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना योजना हमारी थी, आपने 20 वर्ष में नहीं किया। अभी हड़बड़ा करके 6 अक्टूबर को इसकी घोषणा की, 6 अक्टूबर को, उसमें भी हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी हमने इसलिए की, योजना से विरोध नहीं है। अरे हम तो उससे बेहतर योजना लेके आएंगे, उसकी टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना भी एक दस्तूर है, उस दस्तूर को हमने अपील की और वहीं वो कहानी है। दूसरा सवाल, दुलारचंद यादव के हत्याकांड के बाद एक बार फिर से वो जंगल राज, महाजंगल राज की जब बहस बिहार में होती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी, उसमें रीतलाल यादव से लेकर तमाम ऐसे नाम है, तो वो किस मुंह से कह रहे हैं? पटना हाईकोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वो टिप्पणी की थी जंगल राज की, लेकिन हाँ, बीजेपी के पास पीआर में एजेंसी है, हायर कर लिया जंगल राज। गरीब का राज था, सत्ता समीकरण बदला था, मुट्ठी भर लोग जो सामंती मानसिकता के तो थोड़ा बेदखल हो गए थे, तो वो जंगल राज हो गया। चलिए, हमको उससे भी कोई विरोध नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन जंगल राज का उद्बोधन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दुलाचंद यादव की हत्या हुई। एक दिन, ठीक उसके एक दिन पूर्व सिवान में एएसआई की हत्या हुई, रोहतास में हत्या हुई। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भाषण क्या दे रहे थे? कट्टा, कटुता, मतलब तुकबंदी में बेतुकी बातें कर रहे थे। किसी प्रधानमंत्री ने देश का ऐसा नहीं कहा। तो आज का दौर जंगल राज का है। क्या मणिपुर से ज्यादा बड़ा जंगल राज होता है? और एक सवाल और उठ रहा है कि क्या बिहार में दागी सरकार बनाएंगे? आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मोकामा विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को मर्डर के केस में जेल भेज दिया गया। वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। अनंत सिंह के प्रतार का जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने संभाल लिया है, प्रचार का जिम्मा। तो वहीं दानापुर में लालू यादव ने रंगदारी के आरोप में जेल में बंद रीतलाल के लिए रोड शो किया है। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हत्या के आरोप में जेल में अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। रंगदारी के आरोप में जेल में रीतलाल दानापुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। रीतलाल के लिए लालू यादव रोड शो कर रहे हैं, तो अनंत सिंह के लिए ललन सिंह प्रचार कर रहे हैं। इस बात की चिंता हम लोगों को रही है। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय जरूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए, मैं कतई, उनकी उम्र है और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। अगर कानून की कुछ धाराओं का आपको लाभ मिल रहा है तो उसका नाजायज इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। पर वो खुद जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। लालू जी बीमार है बेचारे, कहाँ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भाई, बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, पता नहीं कैसे आ गए वहाँ। और उसके लिए जो एक बड़ा अपराधी है, कैसे आगे मुझे नहीं मालूम। और बिहार में सिर्फ एक दानापुर में आया अभी तक, कल तो चुनाव प्रचार बंद हो गया। विधानसभा मुझे समझ में नहीं आती।
मोहिउद्दीननगर रैली में योगी का बयान आया है सामने। महागठबंधन ने नौकरी पर डकैती डाली, पहले बिहार में जंगल राज था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहिउद्दीननगर की रैली में योगी ने ये बयान दिया है। महागठबंधन ने नौकरी पर डकैती डाली, पहले बिहार में जंगल राज था। तो जोरदार प्रचार यहां पर किया जा रहा है। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया, बुलडोजर से योगी का वेलकम किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, यहां पर जबरदस्त वेलकम हुआ योगी आदित्यनाथ का, फूल बरसाए गए उनके ऊपर, बुलडोजर से स्वागत किया गया। जोरदार प्रचार में जुटे हैं योगी आदित्यनाथ, चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, विरोधियों पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर महागठबंधन पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने नौकरी पर डकैती डाली, पहले बिहार में जंगल राज था। तो बिहार में पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए महागठबंधन और एनडीए के अलावा सभी दलों के 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस बार बिहार में पहले चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता अपना वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। तो थोड़ी देर में प्रचार थम जाएगा। 121 पर कौन जीतेगा बाजी? पहले चरण में 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 6 नवंबर को वोटिंग होगी। तो थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 1314 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो पहले चरण की वोटिंग के पहले दोनों गठबंधन वादे कर रहे हैं। आज सुबह तेजस्वी ने फिर कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी और संक्रांति पर हर महिला को 30,000 रुपए देंगे। तो वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन झूठे वादे कर रहा है। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया, 20 महीने हमको चाहिए, 20 महीने में करके दिखाएंगे। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देने का काम करेगा। नौकरी के लिए तैयार है नौजवान, तो चुपचाप लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से सुशील जी को जिताइए। और सिंचाई के लिए जितना भी आता है बिजली, वो बिजली को हम लोग सिंचाई के लिए किसानों के लिए मुफ्त करने का काम कर रहे हैं। हमारी मां बहन है यहाँ, मां बहन मां योजना के तहत सरकार बनेगा तो जिस दिन दही चूड़ा खाया जाता है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को 30,000 रुपये माता बहनों के खाते में हम लोग डालेंगे। जब आरजेडी आती है वह कहती है अरे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, हम तुमको, तुम्हारे बेटे को, घर वाले को, घर वालियों को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को उन लोगों ने नौकरी दिया है अपने 15 वर्षों की हुकूमत में? और अब वादा क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में, और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3.17 लाख करोड़ रुपए का है। बहनों भाइयों, यदि सार्थक राजनीति की जा सकती है, सेवा भाव से यदि राजनीति की जा सकती है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। झूठ बोलकर कभी सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती।